कतर में हाहाकार हुआ और 50,000 लोगों को निकालने की प्लानिंग चल रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कतर फीफा वर्ल्ड कप जब हुआ था उससे पहले कतर में इतने सारे मजदूर की ज़रूरत थी, इतने सारे वर्कर की ज़रूरत थी कि उस टाइम पे कोई भी चेकिंग अभियान जारी नहीं हुआ था। चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, कोई भी चेकिंग अभियान नहीं था, क्योंकि उस टाइम में कतर के अंदर में कम से कम 5 लाख वर्करों की ज़रूरत थी। तो उस टाइम जो है कतर में जितने लोग आए और जितने लोग खली वाली वीज़ा में थे, चाहे भाग कर काम करने वाले लोग थे, सब लोगों ने मिलकर जो है फीफा वर्ल्ड कप को अपना जो है योगदान दिया। लेकिन योगदान देने के बाद से जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसी के बाद से जैसे लगता है कि बाढ़ आ गया है, हाहाकार मच गया है। उस टाइम से लोगों को निकालने की शुरुआत जो है शुरू हो गई। जैसे कि पहले 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख इतने लोगों को निकाला गया कतर के अंदर से। एक टाइम ऐसा था कि सुबह में ड्यूटी गए और शाम को आए तो मालूम चला कि आपका शाम को 8 बजे फ्लाइट है। आप तुरंत जो है फ्लाइट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बस में भर भर के जो है कंपनियां भेजना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जितने भी वर्कर आए थे सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के लिए आए थे, बाकी कंपनियों में काम करने के लिए नहीं आए थे, सब सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप। और आज कतर के अंदर में ये हालत हो गई है कि वहाँ पे आज़ाद वीज़ा में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो है काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनके लिए जो है तो लगता है कि पहाड़ टूट गया है। काम ऐसे ऐसे ढूंढने के तरीके अपना रहे हैं, और कोई कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए तो कंपनी इतना कम सैलरी दे रही है कि लोगों के मन में एकदम उदास छा गया है कि इतना कम सैलरी पे मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन इस टाइम ऐसा टाइम आ गया है कि हमको थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी काम करना पड़ रहा है कतर के अंदर में। तो मैं इसी टॉपिक पे आपको अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं और अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत। दोस्तों हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी होती है हमारे चैनल में दी जाती है, और कतर से जितने भी जानकारी होती है हमारे ही चैनल में दी जाती है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाली हो, अगर कतर में जो आज जो चेकिंग अभियान चल रहा है किस लिए चल रहा है ये बात समझ लीजिए। देखिए, कभी भी क्या होता है कि हमारे इंडिया से जो लोग जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, और वहाँ पे जो है कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से जो है कंपनी में काम पसंद नहीं आता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद जो है दूसरी यहाँ कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं। तो ऐसे ही हर देश के लोग करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे इंडियन। ये 4 ही देश है, जो 4 देश है यही जो है भाग कर काम करने के लिए जो है माहिर हैं। लेकिन इसमें भी 2 देश और हैं जो सबसे ज़्यादा भागने के मामले में जो है जाने जाते हैं। एक होता है बांग्लादेशी, यानी कि बांग्लादेश के लोग, एक होता है पाकिस्तानी। अगर आप कतर के अंदर में अगर हैं अभी तो आपको मालूम होगा कि कतर के अंदर में पाकिस्तानी लोग कितना हैं। उनमें से 90% लोग जो है बिना वीज़ा के ही कतर के अंदर में काम कर रहे हैं, यानी कि इलीगल तरीके से। और इलीगल तरीके से काम करने के बाद जो है कतर पुलिस को, चाहे कतर गवर्नमेंट को ये बात मालूम है कि कतर में 100 में से अगर 90% भी अगर वीज़ा ले लेते हैं तो कतर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन जो है वीज़ा लेते हैं बस 3 महीना के लिए, 3 महीने का विजिट वीज़ा लेंगे, और वहाँ पे जाने के बाद जो है अपना जो है भाग कर काम करना, ये शॉप में काम करना, इलीगल तरीके से काम करना उन लोगों को अच्छा लगता है। अगर क्यों अच्छा लगता है ये भी बात समझ लीजिए। देखिए, वीज़ा लेने के लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तमाम आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन विजिट वीज़ा लेने के लिए आपको ज़्यादा झंझट नहीं है। आपको विजिट वीज़ा लेने के लिए आपको कम से कम में पैसे में आपके हो जाते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा इंडिया में हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश, चाहे नेपाल में, कहीं से भी अगर आप यहीं से वीज़ा लेके जाते हैं कतर के अंदर में, तो आपको कम पैसे में ही आपका सब कुछ हो जाता है। जैसे कि फ़्लाइट टिकट आपका हो गया 15,000 रुपया का, वीज़ा हो गया आपका 10,000 रुपये का। उसके बाद जो है विजिट वीज़ा में कई रूल्स भी हैं। रूल्स जान लीजिए कि विजिट वीज़ा में आपको रूल्स ये है कि आपको एयरपोर्ट पे कम से कम आपके अकाउंट के अंदर में 50,000 रुपये आपको दिखाने होंगे।
अगर आप दिखाते हैं तभी आपको एंट्री मिलेगी। दूसरी बात, आपको होटल का बुकिंग जो है वो भी दिखाना पड़ता है, और वो जब दिखाएंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन इसमें भी गेम होता है, इसमें भी सेटिंग होता है। कतर के अंदर में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जो आपको ऑनलाइन जो है आपको टिकट बुक करके देती है, लेकिन जैसे ही कतर में पहुंचते हैं तो आपको उसमें से 50% पैसा जो है आपको रिफंड मिल जाता है, क्योंकि आप जो है होटल में आप ठहरना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए जो है आपको 50% पैसा मिल जाता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि आपका जो है 50% पैसा बच गया, और होटल वालों का भी 50% पैसे की कमाई हो गई, वो भी बिना कुछ किए हुए। तो इस तरीके से गेम हो रहा है। आज कतर के अंदर में ऐसी हालत हो गई है, और वो हालत के जिम्मेदार कौन होते हैं? तो सिर्फ दो ही देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भागने के मामले में, इलीगल तरीके से काम करने के मामले में दो ही देश हैं जो आपको जो है इस कगार पे लेके आई है कि आप आज जो है इंडियन भाई को, लोगों को जो है वहाँ से जो है निकालना पड़ रहा है। यही दो देश जिम्मेदार है। तो मैं आप लोगों से, सिर्फ बांग्लादेशी लोगों से या सिर्फ पाकिस्तानी लोगों से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कभी भी कतर के अंदर में इलीगल तरीके से काम मत कीजिए। इलीगल तरीके से काम करते हैं तो हर देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे जो है बहुत भारी नुकसान होता है। कतर में भी नुकसान होता है। अगर आप भाग के काम करते हैं तो कतर में वीज़ा का पैसा नहीं भरते हैं, वो भी कतर का नुकसान है। और एक नंबर पे सबसे ज़्यादा जो होता है भागने के मामले में पाकिस्तानी क्यों भागते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए, भागने के मामले में जो है पाकिस्तानी की करेंसी आज कितनी ऊपर है ये आपको मालूम होगा, और जो है वो कतर के अंदर में छोटे छोटे पैसे पे काम करते हैं। अगर हमारे इंडिया के लोग अगर जाएंगे वहाँ पे 1000 में काम करने के लिए, वो लोग को जो है 1000 बहुत कम है, हम लोग के लिए 1000 बहुत कम है। यानी कि 1000 में हम लोग को कुछ नहीं होगा, उतना दूर जा रहे हैं तो 1000 रुपये में हम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन वही काम पाकिस्तानी लोग सिर्फ 500 रुपये में कर देते हैं, क्योंकि 500 का ही उनका 50,000 हो जाएगा, और हम लोग का 1000 के सिर्फ 20,000, 25,000, 30,000 होगा। इसलिए वो लोग को भाग के काम करने में बहुत मज़ा आता है। कंपनी जो है उनको अपने अनुसार सैलरी देगी, लेकिन वो भाग के काम करते हैं तो उनको मनमानी सैलरी मिलती है। इसीलिए मैं पाकिस्तानी लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ भाग कर काम मत करें, आप किसी दूसरे आदमी के पेट पर लात मत मारें। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी समस्या, सारी समाधान आपको समझा दी है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।